चलिए, दैनिक जीवन में रसायन के अंतर्गत हमारा नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से, हमें कृत्रिम मधुरकों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो कृत्रिम मधुरक क्या होता है इसे हम पूर्व में जान चुके हैं, परंतु आइए हम पुनः संक्षेप में जाने। इसके पश्चात हम जाने हमें कृत्रिम मधुरकों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो ऐसे पदार्थ जिनका संश्लेषण पूर्ण या आंशिक रूप से रासायनिक संश्लेषण द्वारा होता है, जिनका कैलोरी मान शून्य होता है किंतु ये मिठास उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, कृत्रिम मधुरक कहलाते हैं। अर्थात कृत्रिम मधुरक मिठास तो उत्पन्न करते हैं किंतु इनका कैलोरी मान शून्य होता है। तो ऐसे पदार्थ कृत्रिम मधुरक कहलाते हैं, जैसे सुक्रोज, सैकरीन इत्यादि। हमारा प्रश्न इस प्रकार से, हमें कृत्रिम मधुरकों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आइए इस प्रश्न को हम जानें। तो ग्रहण की गई कैलोरी को कम करने, हम जो कैलोरी ग्रहण करते हैं भोजन के माध्यम से, उसे कम करने, ग्रहण की गई कैलोरी को कम करने तथा दांतों को सड़ने से बचाने के लिए हमें कृत्रिम मधुरकों की आवश्यकता होती है। अर्थात दंत क्षय को रोकने के लिए और ग्रहण की गई कैलोरी को कम करने के लिए कृत्रिम मधुरकों की आवश्यकता पड़ती है। पुनः जान सकते हैं, ग्रहण की गई कैलोरी को कम करने तथा दांतों को सड़ने से बचाने के लिए कृत्रिम मधुरकों की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार से हमने इस छोटे से प्रश्न को जाना। धन्यवाद।